लोगों को सिखाते हो कि हमेशा तहजीब और तमीज से बात करनी चाहिए, जब राखी सावंत की बात आती है तब आप रिस्पेक्ट तो छोड़ो, एक इंसान की तरह भी उन्हें ट्रीट नहीं करते कि आपको लगता है ऐसे बिहेवियर से आप कूल दिखते हो या लोग आपको पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सबसे ही तहजीब से बात करती हूँ, लेकिन जब उनकी तरफ से खजवी, छिपरी, नल्ली ऐसी ऐसी बातें आती हैं, खजवी मचवी जो हमने पहली बार सुनी अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमने भी कहा कि चलो तहजीब और बदतमीजी का लुत्फ तुम भी उठाओ, और जिस तरीके से तुम अपने वर्ड्स और ये जो भाषा का इस्तेमाल करती हैं हमारे साथ, जो हमने कभी सुनी नहीं है, तो मैंने कहा चलो तो आप भी आपको भी बदतमीजी मिलेगी। देखिए मेरे लिए सुनिए, राखी सावंत हो या रुबीना दिलेक हो या अभिनव हो, सब इक्वल है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। यहाँ पर हर बंदा कंटेस्टेंट है, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी मिलेगी। बदतमीजी की शुरुआत जो है वो आपसे होती है, विकास के साथ आपने शुरुआत में बात की थी, वो भी आप ज्यादा तमीज तो दिख नहीं रही थी। आप जो उर्दू अल्फाज यूज करती है, आप जो उर्दू अल्फाज जो है वो यूज करती है हर्षी, इस वजह से ये नहीं होता कि आपकी तहजीब और तमीज जो भी है वो दिखे। जिस तरह से राखी मुंबई से बिलोंग करती है, वर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है, जिस तरह से कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, जिस तरह से आप जो भी उर्दू वर्ड यूज करती है, मतलब ये नहीं वो आप ही करती है, वो बातें आप ही करती हो। देखिए आपने भी मर्जा बोला है, ऐसे अल्फाज देखिए, ऐसे अल्फाज का अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो इस घर के क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखिए बेहया मीन्स जिसको शर्म नहीं, ठीक है, और बद दिमाग जिसमें दिमाग नहीं, बद जुबान वो जिसकी जुबान खराब है। अब मैं अल्फाज को थोड़ा दिखा देती हूँ, बेहया, बद जुबान, बद दिमाग, जो भी मैंने बेशर्मी ये सब बोली है, बेगैरती बोली है, तो उसको अगर आप देखिए ये अल्फाज देखिए और उसके बाद नीचे के अल्फाज देखिए, खजवी, छिपरी, नल्ली, ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट है, अगर मुझे नहीं पता कि बाहर क्या दिखाया जा रहा है, कौन सी चीज आ रही है, किसका पहले दिखाया जा रहा है, किसका बाद में, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो भी चीज होती है वो दोनों तरफ से होती है, और मैं हमेशा से यकीन रखती हूँ कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं भी उसको अपनी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। यहाँ पे शुरुआत आपसे हुई है, और दूसरी बात विकास गुप्ता ने तो आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं की थी, लेकिन आपने शुरुआत आते हुए उनको टारगेट किया, जो वो रोने भी लग गए। तो हरास करना किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना, यही आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं, मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये घर ऐसा है, इसमें थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हो जाती हैं मजाक मस्ती के अंदर, और इंसान अकेला रहता है तो उस वक्त हमको ये पता नहीं रहता है कि किसका क्या दिमागी, क्या जहनी दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इस घर में बहुत बड़ी बात को बहुत लाइटली लिया जाता है, कभी कभी छोटी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आपको नहीं लगता आप दूसरी बार इस घर में आई है तो आप गेम को बेहतर तरीके से जानती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, और कभी कभी हम इंसान का दिमाग नहीं पढ़ पाते, वो हंस रहा होता है लेकिन अंदर से वो दुखी होता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने इसको परेशान किया है, और ये पता नहीं किस लेवल पे, कौन से मेंटल स्टेटस पे था, हो गया। उनकी बात से सहमत है? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। उनको ये गेम बहुत अच्छी तरीके से पता है, उनको ये बिल्कुल पता है किस इंसान को किस वक्त क्या कहना चाहिए कि वो इंसान जाए नहीं बस टूट जाए। जैसे आज बात कर रहे थे, अंदर इनको तोड़ना बहुत पसंद है इंसान को अंदर से, ना कि केवल गेम से यहाँ से वहां पहुंचाना। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है कब किससे कहां क्या कैसे बोलना है, कि वो यहाँ बैठी हैं और बाकी कितने सारे लोग चले गए। ओके विकास, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप घर की बाहर की बातें घर में क्यों लाते हैं? क्योंकि आई थिंक एक ये रूल भी है कि आप बाहर की बातें घर में नहीं ला सकते। आपने लास्ट सीजन में भी शहनाज को #सिडनाज के बारे में बोला था, और इस सीजन में आपने अभिनव को कविता ने जो बाहर बातें की हैं वो बताई थी, जिसको लेके काफी बवाल। आपने राहुल को बताया कि दिशा परमार जो है वो निकी को हेट करती है, तो ये सब बातें आप क्यों बताते हैं? क्योंकि ऑलराइट, सो आई विल जस्ट टेल यू ऑन द अभिनव वाला कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों को नहीं दिखाया गया था उससे पहले। वो कॉन्वर्सेशन ये थी कि जिस वक्त एली वापस आए थे और चीजें हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि कविता के हस्बैंड ने एक ट्वीट किया था जो उनके लिए ट्वीट किया था,
लेकिन और- विकास मैं यहाँ रोकना चाहूंगी, ट्विटर पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन बिग बॉस आम जनता गांव-गांव में घरों-घरों में देखती है। ट्विटर से वो बात इतनी ज्यादा नहीं फैली थी जितना आपने जब अभिनव से बात की तब वो मैं फैली। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि आपको जैसे लगा था तो आपको अली से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था। वापस आ रहा हूँ उस कॉन्वर्सेशन में वापस आ रहा हूँ। यही नहीं, जो कि बहुत क्लोज हैं अभिनव के, जो हैं शिल्पा, जो उनके लिए आई थी, उनसे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी इस बारे में, और उनसे मैंने पूछा था क्या मुझे ये अभिनव को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, बिकॉज जिस तरह कॉन्वर्सेशन बाहर हुआ था, और यही कॉन्वर्सेशन मेरी कविता से भी हुई थी, जब कविता से ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्योंकि मैं बाहर था उस समय। तो जब ये कॉन्वर्सेशन उस समय, और मैं उस समय रुबीना के काफी क्लोज आ गया था, मुझे मोर देन अभिनव आई वॉज वरीड अबाउट लिटिल अबाउट रुबीना। अगर आपने रुबीना को देखा है तो आप समझेंगे कि वो बहुत ही स्ट्रांग रहती हैं। तो मुझे बस इतना था कि अगर ये कोई, और मुझे पता भी था कि ये जो कॉन्वर्सेशन है 8 साल पुरानी कॉन्वर्सेशन है, 8 दिन पुरानी कॉन्वर्सेशन है, मुझे तो बल्कि ये लगा था लॉकडाउन के दौरान की कॉन्वर्सेशन थी जिस समय। इसलिए मैंने अभिनव से कहा था कि ये कॉन्वर्सेशन आप बोलो, ना कि मैं बोलूं। और अगर यही कॉन्वर्सेशन अगर मैं 4 दिन पहले बोली होती तो दूसरा जोकर कार्ड भी मेरा होता। मैंने ये कॉन्वर्सेशन उस समय नहीं बोली क्योंकि वो समय मुझे नहीं जरूरी लगा कि ये किसी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मटन माइन बन गया है या मटन माइन बन गया है, वो काफी नाम मिले हैं उसको। मेरे को हमेशा ये लगता है कि हर इंसान इवॉल्व हो रहा है, गेम भी बहुत इवॉल्व हो रहा है। और जब यहाँ गेम्स होते हैं, वो गेम ऐसे होते हैं अब कि यहाँ पर आप लास्ट मोमेंट पे 2 संचालक आपस में लड़ मरेंगे और वो गेम रद्द हो जाएगा, तो उसमें मास्टरमाइंड गिरी कुछ नहीं कर सकती। मास्टरमाइंड का मतलब होता है कि आप बहुत अपनी सूझबूझ से, बिना किसी को ज्यादा डैमेज किए, कोई चीज जीतो या कोई चीज अच्छे से करो। और अगर जिस तरह से ये गेम इवॉल्व हो रहा है, उस तरह से, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ टास्क अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं जितना इंपॉर्टेंट कि किसी का अहम रह जाता है, किसी का चीजें रह जाती हैं। और खासकर इस सीजन में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। डिफरेंट ये है कि यहाँ दोस्तियां ऐसी होती है जहां पर एक दूसरे को करेक्ट ही नहीं करते। हम साथ देंगे चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, करेक्शन होता ही नहीं है क्योंकि वो एक टीम बन जाती है। मास्टरमाइंड, वो बहुत गलत फहमी होती है लोगों की, क्योंकि मास्टरमाइंड लोगों को लगता है कि चालाक इंसान को मास्टरमाइंड बोलते हैं। जी नहीं, मास्टरमाइंड उसको हमेशा इस तरीके से कहा गया है कि जो दूसरे को बोल रहा है ये सही और ये गलत है, और तुम कहीं ना कहीं सही का साथ देकर भी you can go ahead and win something out of the blue. So I feel वो जो है अच्छा वो चला गया, because कहीं ना कहीं I also have to find a new version of myself, और कहीं ना कहीं मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कहीं ना कहीं जो छाप है चली गई है, कम हो गई है। तो अब इस सीजन में अगर आपको कौन लगता है कि इस सीजन का मास्टरमाइंड, इस सीजन का आपके हिसाब से कौन है I मास्टरमाइंड? think इस सीजन में मास्टरमाइंड की जरूरत है नहीं। मास्टरमाइंड की जरूरत जो फिर वहाँ- भी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। अब तो आपको लगता है मैं मैनिपुलेट करता हूँ लोगों को? नहीं, जो लोगों को कर रहा है, जो लोगों को कर रहा है इस सीजन में आपको जो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लास्ट 3 सीजन्स देखे नहीं है। नहीं, अगर वो आपने ये 3 कह सीजन रहे देखे हैं हो- विकास कि आपको क्या लगता है कि कौन मास्टरमाइंड है। आपने कहा कि कोई नहीं है, वो कह रहे, तो फिर आप ये बताइए कि आपको कौन लगता है इस घर में जो लोगों को मैनिपुलेट करता है। मैं तो बहुत शरीफ हूँ। इस लड़की के पास, लड़की नहीं नागिन है, तो जिसके पास भी ये जाती हैं वहां काल सर्प दोष लेके आती हैं। अगर आप देखेंगे जो लास्ट 4 लोग इस घर से रवाना हुए हैं, वो चारों जो हैं वो बहुत ही क्लोज आ चुके थे इनके। ऐसा कुछ और नहीं कहीं है। ना कहीं वो वहम है, हर एक वहम, दिमाग हर का एक वहम। इंसान में कुछ गलत होता है, कुछ ऐसा सही मैं होता है। उतनी शरीफ और दिखती हूँ, देखो। ओवरलैप मत करो, हर एक इंसान में कुछ सही और कुछ गलत होता है, मेरे में अंदर भी होगा। तो इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी शक्ति है कि वो इंसान के अंदर की सब गलतियां बाहर निकालती हैं। जितना गलत वो कर सकता है, जितना गलत वो सोच सकता है, जितना उसको ऐसा लगने लगता है कि जो गलतियां जो कर रहा है, जो गलत भी कर रहा है, वो भी सही है। इसकी वो है एक पावर, जो आप कहोगे, मानोगे नहीं मानोगे, पर आप देखोगे तो समझ में आएगा। और आप थ्रू आउट इनकी जर्नी में देखेंगे वो बहुत अच्छे से करती। तो आई थिंक उस तो आप कहना चाहेंगे उसको बिल्कुल ऑपोजिट में बोलूंगा इज अर्शी खान। अर्शी आपसे एक सवाल, आपसे भी एक सवाल है। आपकी तहजीब हम सभी देख रहे हैं, कितने तहजीब से आप बात करते हैं, वाकई काबिल तारीफ है जिस कदर आप बात करते हैं। आपके दोस्त हैं अली और राहुल, आप उन्हें दोस्त कहते हैं, बट फिर उन पर आपकी उन दोस्ती पर आप थूकने की भी बात करते हैं, अगले दिन लड़ाई भी करते हैं। तो ये किस कदर की दोस्ती है कि जिसपे लड़ाई करते हैं और फिर थूकने की नौबत आ जाती है? जी, ऐसा है कि मुझे हमेशा से ये परेशानी रही है कि मेरे जो दोस्त हैं
हैं, चाहे वो अली हो, राहुल वैद्य हो या फिर एजाज खान हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरी किसी से भी लड़ाई होती है तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त खड़े हैं वो भी कुछ ऐसा बोले मेरे लिए कि उसके साथ इस तरीके से बात ना करो, उसके सामने ऐसे ऐसे मतलब जो भी जैसे कि रुबीना ने ये किया था, ये दिखाया था, तो वो मुझे मतलब ये नहीं था कि वो मुझे एक मिनट, नहीं मैं सबका ही बोलूंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उससे चिढ़ रही हूँ, मैं उससे चिढ़ नहीं रही थी, मुझे इस चीज का मतलब समझना था कि ये क्या है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज हो तो मेरे दोस्त लोग मुझे थोड़ा बहुत सहारा दें, और यहाँ पर मेंटल अगर आपको परेशानी दूर रखनी है तो आपके दोस्त ही सहारा दे सकते हैं। अगर दोस्त ही आपको एक अल्फाज भी आपके लिए सहारे वाला नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है। तो जी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए कि ऐसी दोस्ती में मैं थूकती हूँ। मैं विकास वहीं से कंटिन्यू करूंगी कि एक तो आप बार बार हेल्थ रीजंस के वजह से या कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से आप बाहर गए हैं और फिर अंदर आए, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए हैं, वो अपने आप में काफी लोगों को लगता है कि इन कंटेस्टेंट्स पे थोड़ा अनफेयर है। उसके बाद आप घर में आकर बाहर की बातें करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं कि दिशा परमार को निकी बिल्कुल पसंद नहीं है, शी हेट्स निकी तंबोली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निकी और राहुल के भी जो फैंस है जिनका हैशटैग तंबोरा है, जो उनको देखना चाहते हैं, उसके अगले पल से राहुल ने निकी से बात करना बंद कर दिया। वो बजाय अभी ये बोले कि मेरे को निकी पे ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसकी दोनों चीजों का आंसर करता हूँ। ये उनके लिए अनफेयर है, लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा अनफेयर रहा है। जो मेरा वैसे भी मैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट इस सीजन में आया हूँ। वाइल्ड कार्ड जीतना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होता है। उसके चलते हुए मैं एक हफ्ते के लिए बाहर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरी तबीयत खराब होती है, मैं 5 दिन के लिए बाहर चले जाता हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। रही बात वो जो 2 बातें आप बोल रही हैं, जो निकी तंबोली का था, जब तक ये बात मैंने उनसे बोली तब तक उनके बीच में इतनी ज्यादा क्लैश हो चुका था कि मेरे बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता। और मैंने खासकर किसी के सामने नहीं बोली, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैं जाकर राहुल को प्लीज ये बोलूं कि वो, मैंने इस तरह से बोला भी नहीं कि वो सही है, अगर अलग हट गए तो अच्छी बात है कि वो उसको हेट करते, मैंने ये नहीं बोला उनको, क्योंकि ऐसे फिर कंफर्म हो जाता कि वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पर उनका ये कहना था क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई होंगी, शायद उनसे बहुत बुरी तरीके से कुछ भी बात हुई होगी, तो एज अ वन लाइन दैट शी वांटेड मी टू से द एग्जैक्ट सेम थिंग, मैंने वो एग्जैक्ट उनसे वो बात बोली थी, क्योंकि वो एक हाउ डू पुट इट, इट वाज मोर ऑन लव साइड कॉन्वर्सेशन वाला जो पर्सनल लेवल था, ना कि इस गेम से रिलेटेड था। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती बहुत पहले अलग वाली दोस्ती रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शी डजंट लाइक हिम और शी हेट्स हर, पर उससे कुछ भी लेना देना उस तरह का नहीं था। वो तंबोरा जो फैंस हैं उनको पहले ही इसका शोक मना लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे बोलने से पहले ही ये शोक सभा और सब कुछ हो चुका था उनका। और दूसरा रही बात, उसके अलावा अगर आप कभी भी देखेंगे, मैं किसी को भी इस गेम में ये नहीं बताता कि उसे ये करना चाहिए या ये फॉलो करे या ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सबका अपना अपना गेम है। लेकिन हाँ, जहां मुझे लगता है कि जिसको मैं पसंद करता हूं वो कुछ गलत कर रहा है, तो मैं जरूर एक बार बोलता हूं कि ये आपको नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपका गेम। विकास, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो पहले प्रीवियस सीजन्स में जब आए थे, इवन दो आपने ट्रॉफी नहीं जीता, फिर भी आप विनर की तरह बाहर गए। अगली बार जब वापस आए आपने खेला अच्छी तरह से। इस बार क्या हुआ, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट ऑब्वियसली क्लियर नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, बट आप बार बार अपने आप को इस Why are you putting yourself through this? क्यों कर रहे हैं? See, I'll tell you what, मैं शायद इस बार नहीं आता, मुझे जरूरत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आई थिंक आप सभी को जरूरत रही होगी, लॉकडाउन ने सभी की वाट लगाई है, तो मेरी जरूरत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड आई विल कम बैक एज अ कंटेस्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुए, जो मैंने नहीं प्रिडिक्ट किए थे, वो हुए, जैसे कि lot of my family life came onto the show thanks to अर्शी खान, और साथ में मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब रही, और आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है। सो मैं अपना जितना, मैं ये नहीं बोलूंगा एंड कैन नॉट बी एनी एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग द वे यू शुड बी परफॉर्मिंग, बट कहीं ना कहीं मैं अपना जितना दे सकता हूँ शो में उतना मैंने दिया। जैसे कि अभी कुछ लोग बोल रहे थे मैं दिख नहीं रहा हूँ शो में पिछले 1 हफ्ते से, आई थिंक इस हफ्ते मैंने जितना इन्वॉल्वमेंट हर एक चीज में किया है, उसके बावजूद भी अगर मैं शो
इफ आई एम नॉट मेकिंग इट टू द एडिट टेबल, अगर नहीं बन पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशंस में खड़ा नहीं उतर पा रहा होगा टीम की, जिसकी वजह से मैं विजिबल नहीं होऊंगा शो पे। That's the next thing. अब आखिरी सवाल हुआ है कि क्या एक रीजन ये भी है कि आप अपना आपको कहीं कहीं क्या कहीं करना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप अपना बेस्ट जो है जिसकी वजह से आप आज भी जाना चाहते हैं वो सीजन 11 में ही दे चुका। अब यहाँ पे जैसे आपने खुद भी कहा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जीतती नहीं है, तो आपको पता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जब भी कोई चीज करता हूं मैं अपना 100% से ज्यादा देता हूं। सीजन 13 में, if you will not be aware, I was asked if I wanted to stick around as a contestant throughout and I said no because मेरे ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट्स रहे हैं। यहां पर भी चाहे एंड तक कोई टास्क होगा या कोई भी चीज होगी, यहाँ पर कहीं भी आपको ना इस शो में अगर आपको इस शो को खेलना है तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ रिश्ते बनते हैं, तभी आप इस शो को खेल सकते हो। somehow as I have entered the show, मेरा कोई भी रिश्ता इस तरह का ना बन पाया मेरे साथ, हटना मेरे साथ बहुत गहरा रिश्ता, कोई भी रिश्ता ना बन पाया और ना ही टूट, जैसे इन्होंने बनने दिया कि मुझे भूल गए। अरे बहन तुमने वहां पर कौन सा नाम डाला वहां पर, याद आया तुम्हें? अभिनव। ठीक है। रिश्ता क्या होता है ना, आप प्रायोरिटी देखते हो लोग कि कौन किसको कहाँ पर रखता है। अभिनव के बारे में पूछा मुझे। नहीं, उन्होंने कहा आप किसको देखते हैं वहां पर उस नंबर पे, और आपने कहा था कि अभिनव, विच इज गुड। मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखता। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस गेम में बहुत अकेला हूं, लेकिन मैं अपना जितना बेस्ट तक दे सकता हूं दूंगा, और जहां तक खेल सकता हूं। अरे दूसरा क्वेश्चन पूछो, आखिरी सवाल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्शी, आप सीजन 11 में आई, 11 से अब सीजन 14 आ गया है, मगर आपका गेम वही का वही है। वहां पर आपने हिना को टारगेट किया, फिर शिल्पा को किया, यहाँ पर रुबीना को किया, मैं नागिन हूँ डस्ट लूंगी। अब नागिन के भी 5 सीजन हो गए, अपना प्लॉट आपको चेंज करना चाहिए, आपको लगता नहीं? देखो ऐसा है, मैंने कभी भी रुबीना को ये नहीं बोला कि मैं नागिन हूँ डस्ट लूंगी, और अर्शी खान कभी भी ऐसे पैतरे इस्तेमाल नहीं करती है। जहाँ पर लोग जिस तरीके के होते हैं उस तरीके के उनको जवाब देती है, और ये नागिन वागिन ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ, और अगर किसी को मेरी जुबान जहरीली लगती है या नागिन वाली लगती है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो बिल्कुल गलत है कि मैंने वहां पर हिना को टारगेट किया था, आप बहुत गलत हैं। हिना ने मुझे टारगेट किया था। अच्छा। मेरे कपड़ों पे सवाल किया था, ठीक है, मेरी चीजों पे सवाल किया था, शायद आपने सीजन 11 नहीं देखा है, ठीक है। तब जाकर उस मामला पे हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने भी नजर डाली थी, उन्होंने इस पर बात की थी। मैंने कभी भी किसी को खुद से टारगेट नहीं किया, लोगों ने बातचीत की है मेरे बारे में, चाहे वो पीठ पीछे की हो चाहे सामने की हो, तब मैंने जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Just want to end this by saying something. आप लोग को जरूर, जैसे काफी लोगों का यहाँ कहना है कि मेरा गेम वीक रहा है या मैंने इतना अच्छे से नहीं खेला है, लेकिन जब तक मैं इस घर के अंदर हूँ I will be giving my best, चाहे कुछ भी हो जाए, and that's what I'll do. Thank you. अब एक बाथरूम में ज्यादा मत जाया करो। मैं जाऊंगा, सोने को मिलता है। उसका ऑफिस वही है। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। चलिए विकास एंड अर्शी, थैंक यू। आप लोग, that's the reason why it gets affected so much. मटन किसने चोरी किया था? नहीं बताना। चलिए चलिए, विकास एंड अर्शी, दिल नहीं चाह रहा है बात करने, दिल नहीं चाह रहा है, और नेक्स्ट सीजन में